Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. वालेकुम अस्सलाम सर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का सेशन हम स्टार्ट कर देते हैं और लेट्स सी बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी आप मैसेज कर दीजिए कि वो ज्वाइन कर लें अगर मुमकिन है, वरना फिर रिकॉर्डिंग जो है हम इंशाल्लाह ऑनलाइन कर देंगे। आपका जो व्हाट्सएप का हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उस पर हम इंशाल्लाह इसको ऑनलाइन कर देंगे। आज कुछ और चीज़ों के बारे में भी जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी जो है वो बुक किताब जिससे हम पढ़ रहे हैं उसका नया एडिशन आ गया है। उस एडिशन को भी हम देखना चाहेंगे और उसके मुताबिक हम जो है वो आगे जो आपके क्विज हैं असाइनमेंट्स हैं उनकी भी बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हमने जब टेलीमेडिसिन और टेलीमेडिसिन सिस्टम्स इस सब्जेक्ट को स्टार्ट किया तो पहले हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जाना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरीके से और खासतौर पे कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्पफुल होते हैं। फिर हमने मेडिसिन में यानी जो एक टेलीमेडिसिन नेटवर्क की ब्लॉक डायग्राम देखी, उसकी एप्लीकेशंस देखी टेलीमेडिसिन की, और थोड़ा सा हमने जो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स है उनके इंटरनल जो है वो देखा। जो चीज़ें अभी तक हम इंटरनल्स में देख चुके हैं वो एक हमने पैकेट जो है उसके इंटरनल देखा था। इसके बाद जो है वो हमने और कुछ चीज़ों के बारे में जैसे फॉर एग्जांपल जो वायरलेस कम्युनिकेशन में डिग्रेडेशन होती है उन चीज़ों को हमने स्टडी किया। अब हम उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, उन्हीं चीज़ों की एप्लीकेशन जो है उसको हम सीखना चाहेंगे। तो वायरलेस टेक्नोलॉजीज इन एजुकेशन मॉड्यूल, इसमें कुछ चीज़ें वही रिपीट होंगी जो हम लास्ट लेक्चर जो है उसकी हम देखते आए हैं। सो वायरलेस networking because the focus of the book is on wireless networking. So it is the underlying technology that enables the connection of healthcare in terms of both people and resources. So the technological advancements over decades have enabled secure and reliable networks to provide services on the life critical service. तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव में। सबसे पहले तो हमने वाईफाई की बात की थी कि वायरलेस टेक्नोलॉजीज जो थी उनमें जो एडवांसमेंट है वो प्राइमरीली जो 4G और 3G के दरमियान आया। यानी अगर हम कहें कि 4G जो है अगर मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करें और उसके बाद जो है वो वाईफाई। इसके अलावा और भी आपने देखा था कि कम्युनिकेशन जो है उनके बहुत सारे मोड्स हैं, लेकिन प्रिंसिपल टेक्नोलॉजीज जो इन यूज है वो यही टेक्नोलॉजीज है जिसमें जो है वो वाईफाई जो है वो मोबाइल फोन, अगर सिर्फ मोबाइल फोन की बात करें तो मोबाइल फोन से जो एक्सेस पॉइंट वायरलेस एक्सेस पॉइंट हम इसको कह देते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट, ये राउटर है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। और उसके बाद इसका कम्युनिकेशन जो है वो सेंट्रल नेटवर्क के साथ और जो कम्युनिकेशन टावर के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन टावर और उसके बाद आगे जो टेक्नोलॉजीज हैं, तो यहाँ जो लिंक है वो हमारे पास वाईफाई है। यहाँ जो लिंक है ये वेरी करता है, ये आमतौर पे जो है कॉपर वायर फाइबर बेस हो सकता है। अगर तो कॉपर होगा तो कॉपर के ऊपर जो है जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो हम देखेंगे कि वो कौन से हैं। वो प्राइमरीली ईथरनेट प्रोटोकॉल कहलाता है और IEEE का स्टैंडर्ड है।
फाइबर जो है उसके अपने प्रोटोकॉल हैं, तीसरा वाईफाई है। ये इस तरीके से यहाँ पे भी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके नाम। इसके बाद जब कम्युनिकेशन आगे चल, जब हम इससे आगे जाते हैं जो टावर है, तो वाईमैक्स इज द प्राइमरी टेक्नोलॉजी ऑफ चॉइस जो ज़्यादातर यूज है। या रेडियो फिर आरएफ जो है, रेडियो रेडियो बेस्ड कम्युनिकेशन। बाद जगहों पे इंफ्रारेड भी है, बट इंफ्रारेड जैसे हमने पढ़ा था कि उसका जो लाइन ऑफ साइट होने की वजह से उसका इतना ज़्यादा जो है ना वो डिस्टेंस कवर नहीं करती। वाईमैक्स का 10 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं वो 60 किलोमीटर यानी की कवरेज, यानी उनके पोल्स के दरमियान डिस्टेंस इतना ज़्यादा भी होता है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ये चीज़ें जो हैं, टेक्नोलॉजी जो है उसकी इम्प्रूवमेंट जो है उसने नॉइसेस के लेवल को कम किया, और जो हम मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाह रहे हैं वो फेथफुली पहुंचना शुरू हो गया। सो मूविंग अहेड, in this session we look at various situations where wireless telemedicine help patient recovery and rehabilitation. ऑब्वियसली जब भी कोई टेक्नोलॉजी जो है वो किसी डिसिप्लिन में एज ए बेनिफिट यूज की जाती है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि दैट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन ऑल एरियाज ऑफ दैट डिसिप्लिन। सो द प्राइमरी फोकस इज ऑन पेशेंट रिकवरी एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट. We shall see how these can be accomplished and what technical challenges exist. The popularity of RFID. RFID हमने लास्ट भी हम देख रहे थे. In numerous applications paved the way for people and medical resources to be easily tracked down and monitored. इसमें कुछ एग्जांपल्स तो हमने कर ली थी, लेकिन एक दो एग्जांपल्स जो है ना वो हम दोबारा से उनको रीफ्रेश कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन है, और इवन पेशेंट जो है जब किसी हॉस्पिटल में एंटर होता है तो उसको बैन पहनाया जाता है, यानी उसके हाथ पे या किसी ऐसी जगह आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टैग उसको लगा दिया जाता है ताकि पता चलता है कि ये कौन सा पेशेंट है. और कुछ जगहों पे इवन पेशेंट जो है उसकी पिक्चर भी ली जाती है. जैसे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, महंगी मेडिसिन होती है और मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो बजाय किसी प्रॉब्लम में पड़ने के उसको फिर यूज़ किया जाता है. RFID को लाइब्रेरी में भी यूज़ करते हैं, किताबों के दवाइयों के ऊपर यूज़ करते हैं. और सिंपल जो बारकोड टैग्स हैं वो तो तकरीबन अब बाहर जो चीज़ है कंज्यूमेबल हर आइटम जो है ना उसके साथ लगे हुए हैं. अब हम थोड़ा आगे चलेंगे. सो बॉडी एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क. सबसे पहले बॉडी एरिया नेटवर्क की बात करते हैं. So a body area network is network of devices which are operating in or attached to the human body. तो डिफरेंट सेंसर्स जैसे यहाँ वो बता रहा है, और ये सेंसर्स जो हैं ये कम्युनिकेट कर रहे हैं एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ. तो हम ये सोच सकते हैं कि either these wireless sensors primarily are the module, that means they contain the Wi-Fi connectivity, or they can have an aggregator inside. यानी बॉडी के ऊपर ये एक सिंपल पॉइंट है जहाँ से वो कम्युनिकेशन एग्रीगेट होके यानी सम अप होके फिर आगे जा रहे हैं. क्योंकि आमतौर पे नॉट एवरी सेंसर इज स्मार्ट. हर सेंसर स्मार्ट नहीं हो सकता. हर सेंसर जो है उसके ऊपर मेमोरी जो है और जो कंपटीशन है वो नहीं हो सकती. जैसे सिंपल टेम्परेचर सेंसर है, it takes the reading and sent to a system, that system then communicate to the main system. So normally we have low power wireless network devices operating at the body area network, and the common usages are the sports gadgets and medical monitoring. जैसे यहाँ हार्ट मॉनिटरिंग शो की हुई है, और इसी तरीके से मुख्तलिफ जॉइंट्स पे लगा हुआ है फॉर डिफरेंट पर्पसेस. तो ये तो बॉडी एरिया नेटवर्क है. अब बॉडी एरिया नेटवर्क को जो है हम कंपेयर करते हैं विद द पर्सनल एरिया नेटवर्क.
पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है दैट इज प्राइमरली द नेटवर्क ऑफ devices within a range of about 10 meters from your body, normally wireless and centered around the person. जब हम बॉडी एरिया नेटवर्क की बात करेंगे तो आमतौर पे मेडिकल डोमेन की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करेंगे तो अब एवरी डोमेन इज इंक्लूडेड, अब तमाम डोमेन्स जो है इसके अंदर शामिल है। ओके, सो नॉर्मली द वायरलेस एंड सेंटर्ड अराउंड ए पर्सन। सो टिपिकल गेटवेज जो इसके प्राइमरी सेल फोन है, वाईफाई राउटर है, and internet connection via Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, and similarly another protocol which is specifically designed for personal area network। तो इसमें आप देखिए कि मेडिकल एप्लीकेशन में आप ये देखें, ये जूते जो हैं फॉर एग्जांपल, और इसी तरीके से जो टैबलेट है या स्मार्टफोन है और कैमरास हैं, रिस्ट वॉचेस हैं, दे आर कनेक्टेड टू एक मोबाइल फ़ोन यहाँ इन्होंने बताया हुआ है, एक लैपटॉप इन्होंने दिखाया हुआ है। सो देयर इज़ इन द विसिनिटी ऑफ ए राउटर। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ऑब्वियसली ये एक अपना नेटवर्क है ये, लेकिन ये नेटवर्क इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से दो डेफिनेशन ऑफ टू डिफरेंट नेटवर्क्स, जिसमें जो बॉडी एरिया नेटवर्क्स है दैट इज ए बिट स्मॉलर नेटवर्क एज कंपेयर टू द पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें कि एक रेंज डिफाइन है, जबकि बॉडी एरिया नेटवर्क इज द devices which are operating in the vicinity or which are attached। देखिए इसमें एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, वी हैव टेम्परेचर सेंसर बायो सेंसर्स की कैटेगरी में which monitor the temperature but it does not attach with the body, it maintains some distance with the body and with the skin। these are the primarily the body से जो attached जो parts है, and here is the sensor which does not attach to the body but it has some distance, very few millimeter distance, and with this distance it can primarily acquire the temperature reading। अभी आपने देखा होगा कि कोविड की वजह से डिफरेंट जगहों पे थर्मल जो टेम्परेचर रीडर्स हैं वो अब कॉमनली यूज्ड हो रहे हैं। ऐसे रीडर्स जो हैं वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट मॉनिटरिंग के लिए किसी एक पर्सन की यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हमें उनकी स्पेसिफिकेशंस को एक दफ़ा देखना होगा। आगे चलेंगे, बॉडी एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क की हमने जो है वो डेफिनेशन कर ली थी अभी थोड़ी देर पहले। बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम with the difference that body area network is a smaller network and it composed of the sensors and the measuring instruments which are attached to the body are placed near the body, whereas a personal area network is a general network which can contain the body area network as well। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देन देयर इज अ वाइड एरिया नेटवर्क और ए कैंपस नेटवर्क प्राइमरी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैंपस है, मेन कैंपस है, फिर उसके आगे छोटे कैंपसेस भी हैं। सो वाइड एरिया नेटवर्क्स इज अ कंप्यूटर और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एंड इट स्पैन्स ए लार्जर जियोग्राफिक डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल इन a city multiple local area networks are connected to a large WAN via routers। थोड़ी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारी हाइट की बिल्डिंग है, तो अगर हम उसको फेस्ट कह लें, फेस्ट फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इसके इनसाइड जो हमारे पास नेटवर्क बना हुआ है वी कॉल इट ए लोकल एरिया नेटवर्क। And similarly, we can go to another faculty for example or another building for example, जैसे कि हमारे पास मेडिकल कॉलेज HCM। Okay,
And similarly it has a local area network, and similarly we have other faculties, for example pharmacy and so on. And we have another location in Madinah Baitul Hikmah, where there is also local area network, but it is also a central location. So we have a fiber optic which is connecting to these campuses, these buildings, and this is the fiber channel. And similarly it is possible that they can also connect it through a Wi-Fi, okay, because it's another medium. इसमें जो है ये कनेक्शन जो है मुमकिन है. So now it is become a pretty much a primarily a structure which resembles the wide area network. Okay, and it is possible that we have a city campus, और city campus से जो है वो we have IR link with the city campus, and similarly it constitutes a wide area network. Now moving towards the low power wide area network, because the power consumption and the price of power is very high in some areas. कुछ countries जो हैं उनके पास तो प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं है, इतनी कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है जो कि ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो कम प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए ऑलवेज चैलेंज है. सो देयर शुड बी लो पावर सेंसर नेटवर्क्स and low bandwidth hardware controls. So this will contains the another dimension जो पिछली स्लाइड में हमने देखा था. एक मिनट में पीछे स्लाइड में जाना चाहूँगा. This 6 low PAN. So it's primarily a personal area network which consumes less power. Similarly here we have WAN which consuming the low power or less power. Okay, so this is perfect for devices that send small amount of data over a long range and need long battery life. Data centers, cloud analytics. अच्छा, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये चीज़ें वो आ गई हैं जो कि ज़्यादा देर नहीं हुई इनको आए हुए मार्केट में. क्लाउड तो कुछ अरसे से मौजूद है, लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इस पे जो है रिलायंस अभी कुछ अरसे से स्टार्ट हुई. सो दीज आर सम ऑफ द न्यू एरियाज which are primarily required some sort of low power devices or low power technology. Home smart meters which report data once in a while. यानी घरों में अगर आपने देखा होगा तो we have no digital meters. तो ये डिजिटल मीटर क्या करते हैं, इनके अंदर भी वाईफाई होता है. पहले जो है वो पहले जो है वो मीटर रीडर्स जो है वो आके मीटर रीडिंग करके जाते थे. अब वो बस वहाँ से उनके पास एक डिवाइस होती है और वो मीटर खुद ही अपनी डिटेल जो है वो बता देता है, रिकॉर्ड कर देता है. So now over the period of time these distinctions no longer exist anymore in a defined manner. ठीक है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है. अगरचे हम बॉडी एरिया नेटवर्क की बात कर रहे होते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात कर रहे होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क और जो है वो लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर रहे होते हैं, बट दीज distinctions are no longer exist in a way that they were defined earlier. अब हम सिर्फ कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करते हैं और कम्युनिकेशन नेटवर्क में ये सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टूड समझी जाती हैं कि हम इस वक्त किस नेटवर्क की बात कर रहे हैं. लेकिन चूँकि इन चीज़ों पे भी एफर्ट हुई है और ये चीज़ें भी वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो मेच्योर हुई और उसके बाद इनकी टेक्नोलॉजी मर्ज हो गई, तो ये चीज़ें जो है ये एग्जिस्ट करती हैं इन बुक्स एंड आल्सो इन. सो देयर इज़ ए वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क. इसके अंदर जो काम हो रहा है वो IEEE यानी जो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स जो है, इसके अंदर आप पहले तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने स्टार्ट किया था, बट नो इट कंटेन्स ऑलमोस्ट एवरी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एंड इवन कंप्यूटिंग. सो
द पॉपुलर ग्रुप्स जो हमने उसमें से आइडेंटिफाई करके यहाँ आउटलाइन किए हैं, वो वन इज फॉर ब्लूटूथ, दैट इज वर्किंग ऑन द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, एंड अनदर विच इज वर्किंग ऑन द ZigBee टेक्नोलॉजी। ठीक है, ब्लूटूथ जो है वो हमें पता है कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसकी रेंज जो है वो कम होती है। जैसे उसने वो हमारे पास टाइपिंग मिस्टेक है, ±10 मीटर्स अराउंड ब्लूटूथ की जो रेंज है, यानी प्लस माइनस तो ऐसे ही लिखा है, लेकिन अबाउट 10 मीटर्स। ठीक है, so ZigBee is primarily another technology which is doing the same thing but at the low power cost, low power, that is the। और इसका मेन फीचर क्या है, अगर मैं आपसे शेयर कर दूं तो मेन फीचर ये है कि जो कम्युनिकेशन के मॉड्यूल्स हैं, जब वो पावर कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो दे आर कॉन्स्टेंटली कंज्यूमिंग द पावर। लेकिन ZigBee में ये मॉड्यूल्स जो हैं, इनको एक जो पावर कंट्रोल इसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। द कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स स्लीप, यानी वो क्या करते हैं, स्टैंड बाई मोड में चले जाते हैं, यानी लो पावर कंजम्पशन मोड में चले जाते हैं। और जब उन्होंने कम्युनिकेशन करनी होती है तो वो फिर उनको प्राइमरली पावर जो है वो उनकी पावर रिस्टोर की जाती है, और उसके बाद वो काम करने के बाद दोबारा से जो है वो क्या कहते हैं, स्लीप मोड में चले जाते हैं। ये उनकी खास फीचर है ZigBee में। और ZigBee की पॉपुलैरिटी इसी वजह से है क्योंकि वही बैटरी जो यहाँ पे ब्लूटूथ में फॉर एग्जांपल फ्यू डेज तक चलेगी, ZigBee में वो वीक्स और मंथ्स तक जाएगी। सो दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन। और वेन एवर होएवर जब आप इसमें सिलेक्शन मोड करने जाएं, देन यू मस्ट रीड द एप्लीकेशन कि किस एप्लीकेशन के लिए आप इसको करना चाह रहे हैं, और जो स्पेसिफिकेशन शीट है उसमें उस एप्लीकेशन के बारे में रिकमेंडेशन भी है या नहीं। ठीक है, डू नॉट गो ब्लाइंडली बिकॉज मैनी इक्विपमेंट्स आर जनरल but their implementation in commercial areas या applications is very much limited and they are mostly application dependent. Moving ahead, this is something which is the wireless personal area network. Now we are moving on the biosensors. Okay, biosensors, हमने biosensor network की बात की थी। Now initially there is a difference between simple sensors and biosensors because biosensors can be used with the living environment, जैसे plants हैं, जैसे persons हैं, animals हैं, for example परिंदे हैं। But simple sensors can be used in industry, in other areas, and we try to use biosensors in our medical applications, our medical device fabrication. So there are concerns, मतलब the challenging areas, standards. अगर हम देखें तो the standards are usually made by the companies or the groups, and these groups may have a limited representation. जैसे शुरू में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब कंप्यूटर नेटवर्क्स का इनिशियलाइज हुआ तो देयर वाज ए कंपनी विच इज कॉल्ड IBM। IBM अभी भी मौजूद है। दैट कंपनी इज प्राइमरली फेमस फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड्स, और इसी के स्टैंडर्ड्स को शुरू में अडॉप्ट किया गया। There was no working group at that point in time. Only few companies realized that we are making the same product. और अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट को बाय कर लेता है तो एक किसी ने IBM का ख़रीदा है तो उसको IBM की प्रोडक्ट लाइन लेनी पड़ती है, किसी ने किसी और कंपनी का लिया है तो उसको उसी की प्रोडक्ट लाइन बेची। अगर किसी ने कोई ऐसी कंपनी है जिसने IBM का भी ख़रीदा है और किसी और कंपनी का भी, कंपनी X जो है उसका भी ख़रीदा है, तो अब उनके दरमियान में कैसे कम्युनिकेशन हो। सो दे रियलाइज देयर इज अ नीड ऑफ स्टैंडर्ड्स, खास तौर पे जो वोल्टेज स्टैंडर्ड्स हैं और जो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं जिनमें। सो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन जैसे डेटा शीट में आती हैं, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट्स, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ऑपरेटिंग रेंज, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अब प्रोटोकॉल्स जो हैं, जैसे हमने पहले भी इसकी बात की है, दीज आर प्राइमरली द रूल्स
और जिसमें सिंपल रूल ये होता है कि इफ कंडीशन ट्रू, अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो देन एग्जीक्यूट दिस कोड ब्लॉक, else execute this code block. So this is a simple rule. This rule can be implemented in hardware, can be implemented in software. So the communication protocol can be implemented in software or hardware in both हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों में भी कर सकते हैं. द ऑपरेटिंग रेंज, जैसे हमने कहा था कि डिस्टेंस, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज आल्सो अनदर एरिया इन द स्टैंडर्ड्स डोमेन. देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब रास्पबेरी पाई है और आर्डिनो है और इसी तरीके से जो ESP है यानी जो नोड 32 डिवाइस, उनके जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर वोल्टेजेस है वो डिफरेंट है. एक 5 वोल्ट पे ऑपरेट कर रही है तो एक 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट कर रही है. अगरचे उनके अंदर भी इंटर ऑपरेबिलिटी है, यानी आर्डिनो के अंदर भी 3.3 वोल्ट का एक पिन होता है. So electromagnetic compatibility, amount of electromagnetic radiation induced, and similarly the other electromagnetic EMFT में आपने ये चीजें पढ़ी होंगी है. तो इंटरफेरेंस से जो है वो कितनी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. कैलिब्रेशन, procedure and frequency of our calibration and precision. Calibration is a very important domain. जब हम किसी भी मेडिकल डिवाइस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोमीटर की बात कर लें. ग्लूकोमीटर जो है अगर नॉन इन्वेसिव है तो स्किन टाइप और जो पर्सन जो है उसकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से उसकी कैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है. इसी तरीके से जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं इन लेबॉर्ट्री, दे नीड कैलिब्रेशन. So calibration ensure the accuracy and the precision जो required होती है. And calibration is also procedure and frequency. Frequent calibration it is also related with the procedure. जो हम precision के बारे में पहले जान चुके हैं. So integration, that mean connections, database linkages, mounting and placement. इंटीग्रेशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो हमारे पास घर में आमतौर पे पावर प्लग्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं. दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्शंस. अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास पावर प्लग और सॉकेट डिफरेंट होती है तो उसमें फिर हमें वो चेंज करना पड़ता है और ये काफ़ी दफ़ा जो है ना इतना ईजी नहीं होता. सिमिलरली there are databases for different companies and different applications. तो उन डेटाबेसेस को कैसे आपस में कम्युनिकेट करवाया जाएगा और उनके दरम्यान लिंकेजेस कैसे बनाए जाएंगे. सिमिलरली माउंटिंग एंड प्लेसमेंट्स कैसे होंगी. इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूँगा. जो हमारे पास स्ट्रेचर होता है, अगर आपने देखा हो कि स्ट्रेचर जो है तो दैट इज़ ए मैकेनिकल पीस ऑफ आर्ट. कैसे उसके अंदर डिफरेंट कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट हुए हैं और किस तरीके से. बट एनी हाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टेलीमेडिसिन देन वी वांट टू रिप्लेस वन डिवाइस विद द सिमिलर कैपेबिलिटी डिवाइस फ्रॉम अनदर वेंडर. तो क्या वो उसी माउंटिंग में हम उसको प्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. सो सिमिलरली फॉर बायोसेंसर्स, इफ देयर इज एन अपग्रेड सेंसर इज अवेलेबल, सो हो पूरी मशीनरी को या पूरा जो सेटअप है उसको रिप्लेस करने की वजह से बायोसेंसर को रिप्लेस करना है. सो इज इट पॉसिबल और वी हैव टू एक्चुअली रिप्लेस अदर थिंग्स एज वेल. आमतौर पे जो अल्ट्रासाउंड सेंसर है, जैसे आप देखें अल्ट्रासोनिक जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है उसका भी जो सेंसर है उसको रिप्लेस करना पड़ता है कुछ अर्से के बाद ड्यू टू द डिके ऑफ द प्राइमरीली द मटेरियल इनसाइड द सेंसर. उसको भी रिप्लेस करना पड़ता है. सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स which are highlighted by the book. Standards, electromagnetic compatibility, calibration and integration. These are also some challenging areas when we talk about the biosensors. Now before we go to the diagram of this body area network, the explanation,
What are the major components of a body area network? So first of all, we are talking about the what is inside the body area network. So for internal communication around the body, where sensors and actuators are connected to a mobile base unit that serves as a data processing center. सबसे पहले दो तीन चीजें हमें जो है वो जान लेनी चाहिए। देखिए सेंसर होता है, फिर एक प्रोसेस होता है या प्रोसेसर होता है, और उसके बाद जो है वो एक्चुएटर होता है। आमतौर पे हम एक छोटी सी एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। जैसे हमारे घर का जो है वो एसी है या जो है वो हीटर है, तो हमने उसको एक जगह पे सेट कर दिया, और उस जो प्रोसेस है उसने उसको देखा कि अभी इन्वायरमेंट की क्या कंडीशन है, उसके बाद उसने मोटर को चला दिया एसी की, और उस टेम्परेचर पे जाने के बाद उसको बंद कर दिया। सो सेंसर सेंसेस द इन्वायरमेंट, एंड इफ इट इज अ मॉड्यूल, अगर हम कहें कि इट इज अ सेंसर मॉड्यूल, then it gives the information in digital form to the process. Otherwise, if it is an analog sensor, then it gives the analog information. तो उसमें फिर एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन चाहिए होगी। This is usually process is usually a digital system. So this digital system Arduino board भी हो सकता है, simple example. So this process the information and then issue the control. And this actuator, maybe it is a simple relay और एलईडी लाइट भी हो सकती है, ओके, मोटर भी हो सकती है। सो there is a mobile based unit, because we are talking about the telecommunication and communication, so we must ensure that there is a communication module, और यहाँ पे वो communication module कौन सा है? मोबाइल बेस्ड यूनिट। ओके, आमतौर पे जो है वो बेस यूनिट कम्युनिकेशन में मोबाइल यूनिट जो है वो हम स्मार्टफोन को कहते हैं, और बेस यूनिट आमतौर पे जो है वो जहाँ पे राउटर जो है उसको कहते हैं। तो इन्होंने इसको दोनों को कंबाइन कर दिया है। सो ए सिस्टम विच इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग बोथ थिंग्स, यानी जो कम्युनिकेट भी कर सके और डेटा को प्रोसेस भी कर सके, एग्रीगेट भी कर सके। ओके, मोबाइल बेस्ड यूनिट, थोड़ी इसके बारे में डिटेल भी आई है। मोबाइल बेस्ड यूनिट कैन बी जस्ट about any consumer electronics device that can carry on regular basis like a cellular phone, in car hands free kit। आमतौर पे आपने देखा होगा गाड़ियों में भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन जो सिंपल गाड़ी है उनमें नहीं होता। आर द वायरलेस मोडेम दैट यूजेस द कनेक्टिंग आवर लैपटॉप टू द इंटरनेट। शुरू में तो वायरलेस मोडेम्स अलग से आते थे, लेकिन अब जो है वो आमतौर पे बिल्ट इन होते हैं, या फिर जैसे ये जोंग की डिवाइस है, इट कंटेन्स अ मोडेम इनसाइड। सो एमबीयू हमने थोड़ी डिस्कशन कर ली थी, बट इसमें थोड़ा सा उसको मजीद एक्सप्लेन कर दिया। इट मे बी अ स्मार्टफोन सिंपली, आर ए सब कंपोनेंट ऑफ ए स्मार्टफोन, और मे बी a thing which is greater in capability. सो एक्स्ट्रा बैंड, अब बाहर की बात करते हैं, यानी बॉडी एरिया नेटवर्क के बाहर जो कम्युनिकेशन, जाहिर है एवरीथिंग जो बॉडी एरिया नेटवर्क में गैदर होगी सेंसर डेटा, इट हैज़ टू कम्युनिकेट टू द आउटसाइड वर्ल्ड, सो दैट द डॉक्टर आर द जो जहाँ ये इंफॉर्मेशन जमा हो रही है और रिपोर्ट्स बन रही हैं, और जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं उनको ये इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। फॉर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स सराउंडिंग द बॉडी एंड द आउटसाइड वर्ल्ड, उसमें क्या हो सकता है? उसमें कोई कंप्यूटर हो सकता है, उसमें कोई पर्सन हो सकता है, उसमें कोई डिस्प्ले हो सकता है। ओके, दिस इज नॉर्मली अ टेलीमेडिसिन सिस्टम दैट कन्वेज द कलेक्टेड डेटा फॉर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज कन्वर्टिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, एंड एनालिसिस इज मेकिंग सम क्यूरीज टू द डेटा, ताकि जो डेटा का आप पूछें डेटा का मीन क्या है, डेटा का मोड क्या है, डेटा का वेरिएंस क्या है, ठीक है, that is the primarily the analysis of data. So we are asking some question to the data, or we are expecting some answer from the data. So that is the part of analysis, which is also processing, but in a different manner. तो अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। So these are related with the body area network, intra body area network and extra body area network. Before we go to the diagram,
Okay, this is the diagram I'm talking about, and in this diagram जो है आप इसमें देख सकते हैं कि we have some dotted circles. Okay, अगर हम ये जो बाहर वाला dotted circle है इससे start करें from the left side, we are talking about the inside the body area network. So here you can see there are many sensors, motion sensor, accelerometer, gait, phases and activity, oxygen saturation, temperature and humidity. So these are different sensors which are present in the intra-body area network. And there is extra band. Extra band is primarily the outside world, and this is a server, a computer, which primarily isolates. This is personal computer system which gather all the information from these sensors. And if these sensors are programmable, for example, so it can send control to those sensors as well. This is sensor modules. So it is gathering all the information inside, okay? All the information in a database. Okay. So it can also have a location attribute, जैसे उसको पता चल जाए कि इस वक्त प्राइमरी कौन सा पेशेंट है जिसकी ये बात हो रही है. And similarly, it can generate warnings, configure the band, describe the symptoms. There are different areas which can be primarily part of this extra band that we know on this side of the body area network, on the outside of the body area network. Similarly, we can have a primarily in the complete telemedicine solution. This network can be connected to the internet through a cloud or through some internet service provider, and we can get the weather forecast. जैसे कल suddenly मौसम change हो गया, and we can have the electronic personal records, that means the database which is resides in the hospital. So we will stop here. Students, if you have any question, you may ask now. So any questions? No, sir, it's clear. ओके, तो अब हम एक छोटा सा जो है वो यहाँ पे ब्रेक लेना चाहेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट का, ताकि ये रिकॉर्डिंग जो है वो सेव हो जाए, और फिर हम इसके बाद जो है दोबारा से एक सेशन जो है ताकि जो आपके असाइनमेंट क्विज़ेस को डिस्कस कर लेते हैं, और एलएमएस जो है वो ऑनलाइन हो गया है, एक दफ़ा एलएमएस को देख लेंगे, और नई किताब जो है, किताब का नया एडिशन आ गया है, उसको हम देख लेंगे. ठीक है, तो आप वेट कीजिए. आफ्टर अबाउट 10-15 मिनट्स आई विल कॉन्टेक्ट यू थ्रू ग्रुप. ओके. Okay, sir.